पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री 108 शुभचंद्र जी सागर जी महाराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, सभी को सादर जय जितेंद्र। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हमारे महाराज श्री शुभचंद्र सागर जी का पहला दीक्षा दिवस है और यह हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें यह अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि यह हमारे उत्तम नगर तथा मिलाप नगर वासियों का भी पहला चतुर्मास है पिछले 40 वर्षों में। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। इसी खुशी में मैं अपना 2025 चतुर्मास का अनुभव आप सबके सामने कुछ शब्दों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरुदेव जब हमारे मिलाप नगर मंदिर में पधारे थे तब मैं मात्र उनके दर्शन के लिए आई थी, लेकिन उनसे मिलकर इतना अच्छा लगा कि मेरे मन के भाव तुरंत ही बदल गए और मैंने बिना किसी नियम, बिना किसी के कहे मन में ठान लिया कि मैं रोज कम से कम दिन में एक बार गुरुदेव के दर्शन के लिए अवश्य जाऊंगी। हालांकि यह मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मुझे रोज ऑफिस जाना होता है, लेकिन एक ऐसी अद्भुत शक्ति मिली कि मैं शाम को ऑफिस से घर सीधा गुरुदेव के दर्शन करके ही घर प्रस्थान करती थी। गुरुदेव का स्वभाव इतना विनम्र और मिलनसार है कि उनसे मिलकर मन प्रसन्न हो जाता है और दिन आनंद में बीत जाता है। चलिए अब गुरुदेव की कुछ विशेषताएं जानते हैं। गुरुदेव वात्सल्य के धनी हैं और सबके प्रति करुणा का भाव रखते हैं। उनके चेहरे पे एक सदा मधुर मुस्कान रहती है। गुरुदेव की खासियत यह भी है कि वे सिर्फ हमें ज्ञान ही नहीं देते और बल्कि हमें मनोरंजन भी कराते हैं, कभी कहानियों से तो कभी चुटकुलों से। और उनकी यह विशेषता है कि उनकी हर बात में एक संदेश छिपा होता है, जिससे हमें भक्ति का आनंद तो मिलता ही है और साथ ही हमें सीख भी मिलती है और हमारा मनोबल बढ़ता है। वे वास्तव में ही ज्ञान का भंडार है। गुरुदेव अपने से किसी को भी कोई नियम नहीं देते, पर उनकी उपस्थिति से ही हमें हमारे भीतर श्रद्धा भाव बन जाती है, जैसे कि आहार आदि के धर्म हम खुद ही पालन करने लगते हैं। गुरुदेव के बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। अगर हमें कभी कोई परेशानी होती है तो वह पूरे ध्यान पूर्वक हमारी समस्या सुनते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं, जैसे कि कोई जाप या ऐसी साधना जिससे हमें धर्म का मार्ग दिखे। मैं गुरुदेव की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने सदैव मुझे सही राह दिखाई और प्रेरित किया, जिससे मुझे सकारात्मकता मिली और मेरा जैन धर्म के प्रति भावनाएं और गहरी हो गई। साथ ही धर्म के विषय में मेरा ज्ञान भी बढ़ा। चलिए अब कुछ पंक्तियां गुरुदेव के लिए। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, वो मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रख या दुख में, चाहे सुख में हो, चाहे सुख में रख या दुख में, बस थामे रहना हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा अनुभव अच्छा लगा होगा और शायद आप सभी का भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। गुरुदेव यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा याचना, मन वचन काया से क्षमा याचना गुरुदेव। सब एक बार मेरे साथ गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का,
समस्त आचार्य संघ की जय, सभी को जय जय जिनेन्द्र। अंत कुछ इस तरह करना चाहूंगी। दुनिया में गुरु हजारों है, मेरे गुरु शुभचंद सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, गुरु शुभचंद सागर जी का क्या कहना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धन्यवाद।